CBID के स्टूडेंट थे। शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हम, हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुरियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा, मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ। भारतीय संस्कृति में बहुत जरूरी चीज है और वो कहा जाता है अतिथि देवो भव। तो अतिथि का स्वागत कैसे करें? पुष्प गुच्छ दे करके अतिथि का स्वागत करें। सबसे पहले जो हमारे डायस पे डिग्निटरीज बैठे हैं उन सब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। वेलकम देम वन बाय वन। I request director to facilitate or give push goods दें डॉक्टर राजेंद्र सिंह राठौर। ये सब माँ सरस्वती को चढ़वाओ, मैं लेता माता को चढ़ा शॉर्ट में सर टोकन ऑफ लव फ्रॉम मैन ऑफ पीपल। मैं अब डॉक्टर एस.के. दालवाल से रिक्वेस्ट करूंगा इंजीनियर मनीष वर्मा जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें। बेटा थैंक यू। अब मैं निवेदन करता हूं श्री विनोद कुमार केन को, प्रोफेसर संदीप बेरवाल को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत। अब मैं श्री अमित शर्मा वाइस प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करता हूं डॉक्टर पवन कुमार को कुछ देकर
अब मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर लक्ष्मी पोखरियाल जी से वो डॉक्टर S.K. धलवार जी को पुष्प कुछ दे करके उनका सम्मान करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो करता भरता, जो आज के प्रोग्राम के रचयिता हैं, उनका भी स्वागत होना जरूरी है पुष्प गुच्छ द्वारा। और उनके लिए मैं श्री वरुण कुमार यादव जी से अनुरोध करूंगा कि आकर पुष्प दें और उनका स्वागत करें। आ जाइए, इधर ही आ जाइए। Yes. ना मैं थोड़ा सा आपको हमारे हरियाणा सरकार की तरफ से कृष्ण कुमार जी आए हुए हैं, रिप्रेजेंटेटिव आईडी सेल। तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो भी डायरेक्ट से आए और साथ बैठे हमारे। तो उनको भी सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा कि नीतू मैडम आए और श्री कृष्ण कुमार जी को भी ऐसे सम्मानित करें। कार्यक्रम के पीछे से लगे हुए हैं किन्हीं कारणवश डायरेक्टर साहब और आईडी सेल के जो कंसल्टेंट है डॉक्टर धीरज कौशिक जी, क्योंकि वो भारत सरकार की किसी रिव्यू मीटिंग में अचानक जाना पड़ा, वो कार्यक्रम में नहीं आ पाए। तो कृष्ण जी हमारे बीच में हैं, वो पूरा का पूरा हरियाणा सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सभी टीचरों के बीच में उनकी तरफ से है। अब छोटे नहीं होंगे। इधर से आ जाए मैम ऊपर। Thank you everyone, and I hope you will enjoy this workshop. I, Captain Ajay Swaroop, retired from Indian Navy, on behalf of this Eagle Cell, welcome you all. सबसे पहले मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ के मैं आप सबको जितने यहाँ बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं, उनको मैं सल्यूट करता हूँ जो ऐसा बढ़िया ऑनरस जॉब करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे। एंड आपकी चाहे उम्र जो भी हो, लर्निंग इज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस। आप कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और कुछ ना कुछ हमें दे के जाएंगे। इट्स अ बोथ वेज कम्युनिकेशन। एक जने नहीं कि हम आपको बात बोल रहे हैं और आप सीख रहे हैं। हम भी आपसे आज, आप पता नहीं आप लोग थे या नहीं थे, जब समय था तो हमने इन लोगों से पूछा, उन्होंने इतने बढ़िया बढ़िया मोटिवेटेड एक्सपीरियंसेस बताए हैं जिससे भाव विभोर हो गया। वो चीज है जो मैं आपसे सीखना चाहूंगा और जो यहाँ पे आएंगे वो आपको सिखाना चाहेंगे। तो ये चीज दिमाग में रखिए और देखिए कितनी बढ़िया तरीके से ये वर्कशॉप कंप्लीट होगी। पहला है जब नया बच्चा पैदा होता है और नए दांत निकलते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी हियर एंड देयर, तो प्लीज उसको माइंड मत करिएगा। पहली शुरुआत हुई है तो सबसे पहले मैं डायरेक्टर साहब की और ऑर्गेनाइजर्स को थैंक यू करता हूं जो उन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया इस काम को करने के लिए। इन सब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इस श्रृंखला में आप लोग बहुत लोग बड़े बड़े दिग्गज लोग आएंगे जिनकी बहुत उनकी क्वालिफिकेशन है, वो आपसे बात करेंगे, बताएंगे। हमारा सिर्फ 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा बिफोर आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए।
ये कि पहली चीज मोबाइल ऑफ रखिए, दूसरी चीज क्वेश्चन पूछिए, पूछने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन कीप नोटिंग इट डाउन योर क्वेश्चंस इन योर नोटपैड, एंड व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन देन ओनली यू टॉक, एंड क्वेश्चन आंसर सेशन शुड बी इस तरह का होना चाहिए, रेलेवेंट टू द टॉपिक। ऐसी चीज नहीं कि जिससे कोई मतलब ही नहीं है, आप पूछ रहे हैं क्योंकि यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम एंड आवर टाइम आल्सो। सो सिंस बहुत टाइम निकल गया है और कल से मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, अभी भी लोग आ रहे हैं, मैं फिर से आपसे करबट प्रार्थना करता हूं कि समय पे आइए, जिससे समय से प्रोग्राम शुरू हो, समय से प्रोग्राम होगा तो समय से खत्म भी होगा, नहीं तो आपका लंच डिले होगा, टी डिले होगा, वो शायद आपको खुद पसंद नहीं आएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज दैट you are the role model for the teachers, students. अगर आप ही डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे तो how you expect your students to be disciplined? Respect is earned, not demanded. वो बच्चा आपको सल्यूट करे, आपकी बात माने, आपकी काबिलियत से, ना कि चमचागिरी से। या तो आप करें या वो करें। तो इसके साथ मैं अपना विराम डालता हूं अपनी वाणी को। मेरी हिंदी थोड़ी खराब है तो मुझे माफ कीजिए अगर मैं कहीं बोल जाऊं गलत सलत। इंट्रोडक्शन ऑफ डिग्निटरीज बाय रिसोर्स पर्सन। हमारे बीच में जो हमारे अतिथि आए हैं उनके बारे में जानने के लिए आप सभी उत्सुक होंगे, तो मैं थोड़ा ब्रीफ बताना चाहूँगा। जो आज के की नोट स्पीकर हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव, प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन, रिटायर्ड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र, हरियाणा। सर का बहुत लंबा अनुभव रहा है और सर के ही अनुग्रह में रह के हमने रिसर्च को सीखा, अपना डॉक्टरेट किया और हमेशा सर हमारे लिए मोटिवेटेड रहे हैं। तो ये ओकेजन है कि मैं उनका शिष्य होने के नाते सर का यहाँ पर एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सर का जो एजुकेशन है वो एमएससी जियोलॉजी, एमएड, एमफिल, पीएचडी एजुकेशन, डिप्लोमा पॉपुलेशन एजुकेशन, फील्ड ऑफ स्पेशलाइजेशन, एजुकेशन साइकोलॉजी, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ कंपैरेटिव एजुकेशन। इसके साथ साथ सर का एलिमेंट्री एजुकेशन में बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। सर ने फॉर्मर डीन ऑफ एजुकेशन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में रही है, चेयरमैन हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, नोडल ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मॉनिटरिंग ऑफ एसएससी, एमडीएम, सेक्रेटरीट ऑफ हरियाणा, कोऑर्डिनेटर यूजीसी सैप के सर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 2008 से 2012 तक, मेंबर ऑफ जॉइंट रिव्यू मिशन एमएचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, served as state coordinator, principal investigator of MHRD, NCERT research study, impact of in-service teacher training under SSA on classroom transaction of Haryana state 2012 में कंप्लीट किया। एज ए वार्डन सर का बहुत लंबा अनुभव रहा है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में डिप्टी डायरेक्टर डीपीईपी रहे हैं। SCERT गुड़गांव में जब पहली बार बात हुई थी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, प्रोजेक्ट ऑफिसर रहे अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन। सर एज मेंबर हैं बहुत सारे जो पीजी बोर्ड्स हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बताना चाहूँगा मैं, हरियाणा बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ, भोपाल यूनिवर्सिटी पटियाला, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, रोहतक यूनिवर्सिटी, बहुत सारे कंट्रीज को विजिट किया सर ने, ग्रीस, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जापान एंड कनाडा। एकेडमिक और रिसर्च में सर की अचीवमेंट्स है। पहली बार सर जब नेट हुआ था तो उस समय सर ने पहली बार ही जब नेट इंट्रोड्यूस हुआ तो सर उनमें से हैं जिन्होंने पहली बार जेआरएफ को कंप्लीट किया। टॉप इंडिया के उन लोगों में से हैं कि जो जेआरएफ को क्वालिफाई करने वाले हैं। एमफिल में सर का डिस्टिंक्शन है। एनएसएससी के सर विद्यार्थी रहे हैं। 23 के करीब पीएचडी के अकॉर्डिंग जो स्टूडेंट है उनको सुपरवाइज किया है और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट अच्छी पोजीशंस पे सभी यूनिवर्सिटीज में है। कुछ डीन है और कुछ डीन भी रह चुके हैं, प्रोफेसर भी है। तो बहुत कुछ बुक्स 6 बुक्स सर ने पब्लिश की है। रिसर्च पेपर 50 के करीब कंप्लीट किए गए हैं और बहुत सारे सेशन को सर ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर चेयर किया है। इसके साथ साथ सर एक बहुत ही अच्छे स्पिरिचुअल टॉक्स भी शेयर करते हैं जब स्टूडेंट उनके पास आते हैं। बहुत हेल्पिंग नेचर के सर रहे हैं। जब चेयरपर्सन थे तो हर स्टूडेंट को, चाहे वो एमफिल था, एमएड था, पीएचडी का, हर समय उनके नीडियो पर सर हमारे रिक्वेस्ट पे यहाँ पर अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकाल कर आए। कल ही सर का जम्मू यूनिवर्सिटी में भी
जाने का है, बहुत बिजी शेड्यूल था, फिर भी सर ने हमारी रिक्वेस्ट को किया। सर हम ऐसा आपका वेलकम करते हैं। प्रोफेसर संदीप बैरवाल जी डीन एंड हेड रहे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर है, अभी 18 ईयर का सर का एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ सर ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वीमेन यूनिवर्सिटी जो सोनीपत में है, उसको इस्टेब्लिश करने में, वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने में मुख्य चेयर के रूप में सर रहे हैं। उसके बाद सर ने ज्वाइन किया चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जो जींद में है, उसमें भी डिफरेंट डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश करने में सर कम से कम वहाँ पर 7-8 डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन रहे हैं और हर एक डिपार्टमेंट को वहाँ पर लॉन्च करने में सर की मुख्य भूमिका रही है। इसके साथ साथ सर का जो वास्ट एक्सपीरियंस है, सर ने जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी के बोर्ड के मेंबर भी हैं। सर ने अपना पीएचडी थीसिस कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है और सर के अंडर भी मोर देन 15 करीब कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पीएचडी में इनरोल हुए हैं। इसके साथ साथ सर डिफरेंट कमेटीज के मेंबर हैं, यूनिवर्सिटी कोर्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल। सर बहुत सारे एसोसिएटेड कैपेसिटी में रहे हैं, एससीईआरटी के साथ, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ, सीबीएसई के साथ, एनसीईआरटी के साथ, एनसीटी के साथ, यूजीसी के साथ। अभी रिसेंटली सर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो यूजीसी थे उनके चेयर थे, नेट को करवाने में, ऑर्गेनाइज कराने में। उन्होंने इसके साथ साथ सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड रांची बोर्ड ऑफ स्टडी और वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद के और दीन बंधु छोटू राम यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी सोनीपत के उनके बोर्ड ऑफ स्टडी के मेंबर रहे हैं। सर हमारे अपने नेशनल इंस्टीट्यूट एम्पावरमेंट का जब एनबीआर बोर्ड में हमने एक्सटर्नल मेंबर किया तो सर ने हमें बहुत कुछ गाइड किया। सर ने बहुत सारे देशों को विजिट किया है, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, जापान, कनाडा, और बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। सर जनरल एजुकेशन के होते हुए भी स्पेशल एजुकेशन में बहुत डेप्थ में सोचते हैं और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल तक हरियाणा गवर्नमेंट का जो आईडी सेल है, इनमें सर हमेशा एडवाइजरी ग्रुप में जाकर हरियाणा स्टेट में कैसे स्पेशल नीड्स की बच्चों की एजुकेशन को हम अपलिफ्ट करें और उसमें हमारी यूनिवर्सिटी किस प्रकार से योगदान दे सकती है, सर का हमेशा उसमें योगदान रहता है। सर हमारे एक रिक्वेस्ट के ऊपर आज यहाँ पर हम पधारे हैं, सर आपका वेलकम करते हैं, सर स्वागत करते हैं। हमारे रिसोर्स पर्सन हैं डॉक्टर पवन कुमार जी जो एसोसिएट प्रोफेसर लॉ में है, बीपीएस कानपुर यूनिवर्सिटी सोनीपत जो विमेन यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बिना कानून के हम कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते, एजुकेशन का कोई इंटरवेंशन नहीं हो सकता, इसीलिए कानून होने के साथ साथ सर का जो स्पेशल एजुकेशन में स्पेशली पर्सन विद डिसेबिलिटी के ऊपर सर काफ़ी भावुकता के साथ काम करते हैं। सर इसके साथ सर नोडल ऑफिसर है लीगल सेल बीपीएस कानपुर यूनिवर्सिटी सोनीपत के, नोडल ऑफिसर लीगल ग्रीवेंसेस एंड आरटीआई के रहे हैं। सर का रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत ओनर किलिंग इन हरियाणा, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है जो सर ने लिया, सोशियो लीगल क्रिटिक, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिक होता है। इसके साथ सर का पीएचडी के साथ साथ स्टूडेंट के प्रति भी बहुत पॉजिटिव रहा है। सर का जो पब्लिकेशन है मोर देन 50 के करीब सर का पब्लिकेशन रहा है, और नेशनल और इंटरनेशनल जो प्रेजेंटेशन है और चेयर है वो भी 50 के करीब है। तो सर हमारे बीच में आए, हृदय की गहराइयों से सर हम आपका स्वागत करते हैं। और प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए ये प्रोग्राम का थीम क्यों रखा गया है, इस बीच में मैं 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा आईडी सेल से कृष्ण जी हमारे बीच में आए हैं, 2 मिनट रख के उसके बाद सर आप प्लीज दें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मंच पर उपस्थित मेरे आदरणीय जो मेरे बड़े हैं, जिनसे हमने सीखा है, सीख के यहाँ खड़े हुए हैं, हालांकि उन्होंने कभी हमें पढ़ाया भी नहीं, लेकिन फिर भी जो मोटिवेशन, जो प्यार, जो लगन, जो कार्य के प्रति उसको कैसे निभाना है, कैसे उसको चलाना है, एंड तक लेके गए। हमेशा से मैं तहे दिल से प्रोफेसर राजेंद्र सर का बहुत शुक्रगुजार रहूँगा कि उन्होंने उनकी डांट से कि हम यहाँ तक खड़े हुए हैं।
सीखा है उनसे हमने हमेशा। और मंच पर उपस्थित माननीय डायरेक्टर मनीष सर, प्रोफेसर संजीव बेरवाल सर, डॉक्टर पवन सर, और इसका पूरे कार्यक्रम को चलाने वाले, देखने वाले, जिनकी अध्यक्षता में ये चल रहा है, डॉक्टर जसमेर सर, उनकी पूरी टीम, जो पिछले एक हफ्ते से, उससे पहले भी हम इस प्रोग्राम को करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फॉर द टाइमिंग कभी डिपार्टमेंट की अड़चन, कभी किसी कारणवश हम इसको नहीं कर पाए थे, और अब हमें ये मौका मिला है भी हम NIH देहरादून, जो कि हमारे नेशनल लेवल का वन ऑफ द एकेडमिक इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ विजुअल डिसेबिलिटी है। मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रिया करता हूं कि इन्होंने हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अप्रूव किया और हमारे विभिन्न जिलों से आए टीचर्स को मौका दिया कि जैसा कि सर ने अभी कहा भी है, भी मिनिस्ट्री भी चाहती है भी सभी स्टेट्स के टीचर्स एक बार देहरादून को विजिट करें, यहाँ देखें भी किस तरह से इंटरनेशनल प्रोग्राम चलते हैं बच्चों के लिए, कैसे वो उस स्पेशल फील्ड में उनके लिए काम करें। तो मैं विभिन्न जिलों से टीचर्स का भी स्वागत करता हूं कि वो इस दुखद घड़ी की नेट बंद है, बसेस डाइवर्ट है, बिजी शेड्यूल है, कि वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं सारे। तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को मैनेज करने में, पहुँचने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत सरकार हमें समय समय पर इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कुछ पैसा देती है, और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम को हम किसी न किसी यूनिवर्सिटी, किसी न किसी नेशनल इंस्टीट्यूट, किसी स्पेशल फील्ड के माध्यम से उसको हर साल करवाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा भी मैं बताना चाहूँगी, गत वर्षों में हमने प्रोफेसर संजीव बेरवाल सर के साथ इस तरह का कार्यक्रम जींद में किया है ड्यूरिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम। वो 1 से 8 के लिए हम सक्सेसफुल कर चुके थे, बट 9 से 12 में कोविड की इंस्ट्रक्शन ज़्यादा इम्प्लीमेंट होने के कारण हम उसको नहीं कर पाए हैं, और इस बार हमें ये मौका देहरादून का मिला है, और ये देहरादून के साथ हमारा हरियाणा सरकार का पहला कदम है कि हमें इन्होंने वो ट्रेनिंग हमारे लिए अप्रूव की है। तो मैं सभी से चाहूँगा कि जो हमारे इस थीम के ऊपर डिफरेंट रिसोर्स पर्सन हमें जानकारी देंगे, आप लोगों के साथ बातें शेयर करेंगे, आप लोग उनको अच्छे से सुनेंगे, और जैसा सर ने सभी रिसोर्स पर्सन के बारे में इतनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, आई थिंक कि मेरे पास अब वो शब्द नहीं है कि मैं उनके बारे में कुछ ज़्यादा कह सकूं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सभी का मंच पर उपस्थित आदरणीय मनीष सर का, प्रोफेसर राजेंद्र सर का, संजीव बेरवाल सर का, डॉक्टर जसमेर सर का, उनकी पूरी टीम, और हमारे ज़िले से जितने भी हमारे टीचर आए हुए हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आए। सभी से उम्मीद करता हूं कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में अपना पूर्ण योगदान दें, और इसको जितनी झील के साथ हम सीखें, और सीखने के साथ उसको दिव्यांग बच्चों पे कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये हम जरूर सीखें। इसमें साथ ही मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय निदेशक सर, स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर ने पिछली बार जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ने उनको प्रपोज किया, तो सर ने हमसे डायरेक्शन दी भी आप लोग भाई ऐसे प्रोग्राम को किसी अच्छे नेशनल इंस्टीट्यूट से क्यों नहीं करवाते। तो सर ने हमें डायरेक्शन दी कि आप नेशनल लेवल पे हमारे टीचर्स को ट्रेनिंग करवाओ, ताकि वो क्वालिटी ट्रेनिंग ले सकें, वहाँ से वो बच्चे पे इम्प्लीमेंट कर सके, सीख सकें। तो उसी की कड़ी में हमने डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूट से टाई अप किया। तो हमारा देहरादून का जो ये इंस्टीट्यूट है नज़दीक होने के कारण हमने डॉक्टर जसमेर सर से भी संपर्क किया। सर ने हमें आश्वासन दिया कि भी हम कोशिश करते हैं कि भी प्रोग्राम करने की, और वो पिछले साल भी अप्रूव भाई किसी कारणवश नहीं कर पाए सर, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन के कारण नहीं कर पाए, पर जो मौका मिल गया है तो हम उसको सर आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सारे टीचर यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ सीख कर जाएंगे कि वो अपने बच्चों को इम्प्लीमेंट कर सकें। और एक और बात शेयर करना चाहूँगा कि हमारे जो इस सेल को डॉक्टर धीरज कौशिक, अभी रिसेंटली उन्होंने सेल को ID सेल पंचकुला हेडक्वार्टर को ज्वाइन किया है। उन्होंने भी आना था, किसी कारणवश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हमारी पैक की प्री मीटिंग्स चल रही हैं, उस कारण वो उस शेड्यूल में बिजी होने के कारण आ नहीं पाए। तो उन्होंने कहा है कि अपना एक मैसेज भेजा है हमारे सभी पार्टिसिपेंट के लिए। मैं सर का मैसेज एक बार सर के साथ, सभी के साथ जरूर शेयर करना चाहूँगा
कि सर ने नहीं आने के कारण भी, क्योंकि नए हैं, आप लोगों को जानते भी नहीं, मुझे भी अभी धीरे धीरे सीख रहे हैं सर, कि भी जो हमारे टीचर्स हैं, रिसोर्स पर्सन हैं, और डायरेक्टर सर का धन्यवाद भी इस ट्रेनिंग के लिए। एक बार मैं सर का मैसेज आप सबको जरूर पढ़ाना चाहूँगा सर। सर का मैसेज है, आई वांट टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू इंजीनियर मुनीश सर, डायरेक्टर NIPVD देहरादून, डॉक्टर जसमेर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्टर NIVS देहरादून, हमारे रिसोर्स पर्सन प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यादव, प्रोफेसर संदीप बेरवाल, डॉक्टर पवन, डॉक्टर जसमेर सर की पूरी टीम, जिन्होंने इस मैनेजमेंट में पूरा अपना योगदान दिया और पिछले काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप पे भी लगे हुए हैं, टेलीफोन पे भी लगे हुए हैं, सारी मैनेजमेंट है, ओवरऑल एंकर भी है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के। उन्होंने अपनी इस टीम के लिए कि उन्होंने जो हमें वैल्यूएबल टाइम दिया, अपने एफर्ट्स के साथ इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को फेजिबल बनाया। दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट ऑनर फॉर ऑल द स्पेशल एजुकेटर आल्सो टू बी ए पार्ट ऑफ सच टाइप ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम एट NIVS देहरादून। कि इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम हरियाणा के लिए पहली बार यहाँ पे हुई है। और सर ने ये भी कहा है कि दे आर आल्सो इंश्योर दैट कि ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है सबके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, कुछ सीखने को होगा। और वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट दे आर विश टू थैंक डायरेक्टर सर, जसमेर सर, ऑल रिसोर्स पर्सन, ऑल टीम मेंबर्स ऑफ NIVPVD देहरादून कि उन्होंने इस इवेंट को इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है कि आप जैसे जैसे रिसोर्स पर्सन के लेक्चर सुनेंगे, देखेंगे, अनुभव करेंगे, और जितनी बातें सर ने आपको ग्रुप में भी शेयर की हैं, मंच से भी आपको मैसेज मिल गया है कि भी टेलीफोन स्विच ऑफ रखेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए यहाँ पर सभी का पहुँचने पर मैं अपने पूरे हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, ID सेल की तरफ से जो स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रही है, सभी का बड़े तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर। Thank you very much. Now, I would request Director to give the welcome address to the participant. Director, sir. थैंक यू। मंच पर उपस्थित सभी पूर्वजनों को मैं सर्वप्रथम स्वागत करता हूँ। मेरे सहायक डॉक्टर धनबाद, मेरे सभी अधिकारीगण, सभी प्रोफेशनल्स, स्पेशल एजुकेटर्स, आज के इस कार्यक्रम पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब मुझे इस कार्यक्रम के बारे में पता चला कि पिछले 3-4 साल से ये लंबित है, तो मैंने डॉक्टर जसमेर जी से बात की कि इसे जल्द से जल्द करवाया जाना चाहिए, क्योंकि लंबित कोई इलाज नहीं है। और इसे हमने वार फुटिंग पे कार्यक्रम को लिया, आज ये मुमकिन हो पाया। आज के मुख्य अतिथि के द्वारा मुझे अवगत करवाया गया कि ये 90s में इन्होंने इस संस्थान को विजिट किया। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसके बाद इस संस्थान में बहुत बदलाव आ चुका है। आज दिव्यांगों के प्रति अगर हम RPWD एक्ट 2016 की बात करते हैं, सभी 21 दिव्यांगताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर CDEIC क्रॉस डिसेबिलिटी फॉर अर्ली इंटरवेंशन सेंटर हमारे यहाँ पे खोला गया है, जिसमें हम सभी दिव्यांगताओं को 0 से लेकर 6 साल बच्चे तक सभी का मार्गदर्शन करते हैं, उनके माता पिताओं को बताते हैं, प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस सब कुछ वहाँ पे किया जाता है। ब्रेल की बात करते हैं तो हम हर स्टेट में पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। 2008 में हमने एक ब्रेल काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। उसके द्वारा हमने अराउंड 16 भाषाओं को ब्रेल में उसको कन्वर्ट करके उसका मैनुअल सर हम पाइपलाइन पे हैं, आने वाले समय में हम उसको भी हम लॉन्च कर रहे हैं, ताकि
ये नहीं है कि जो हिंदी और इंग्लिश में ही ब्रेल तक सीमित रह जाए, हम उनको रीजनल लैंग्वेज तक भी हमको ब्रेल जो है उसको जोड़ना चाहते हैं हम दिव्यांगों को। अगर हम बात करें इसका भी दिव्यांगों के प्रति, तो हमने पिछले 5-6 महीने से सर हम काम कर रहे थे कि जितने भी दिव्यांग जन हैं जो अपने डिफरेंट फील्ड में म्यूजिक के लिए जिनकी जान पहचान है, पर उनको नेशनल लेवल से किसी प्रकार से कहीं मान्यता नहीं मिली थी, कहीं उनकी पहचान नहीं थी, तो उसके लिए भी हमने एक कार्यक्रम चलाया, दिव्य बैंड्स ऑफ इंडिया। 36 बैंड्स के लिए हमने उसको कार्यक्रम चलाया और उसमें हर स्टेट से 2-2 बैंड्स जो हैं हमने चिन्हित किए हैं और उन सभी को हमने प्राइज दिया है, जो कि अभी पिछले 1 हफ्ते पहले ही इसका कार्यक्रम का हमने खत्म किया था ये प्रोग्राम। और इसी चरण में अभी केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम भी हमने चलाया है, जिसके अंतर्गत 20 बच्चे हमने दिव्यांगों को चिन्हित किया है जो 12वीं कक्षा के बाद में अपने यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम की ट्रेनिंग लेंगे, जिसमें उनको पढ़ाया जाएगा एसएससी और आरआरबी के एग्जाम्स के लिए, ताकि वो भारत सरकार में या किसी और जगह अपने पहचान बना सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। हम दिव्यांगता क्षेत्र में खास तौर पे विजुअली इम्पेयर्ड, टोटली ब्लाइंड और लो विजन के लिए हम उन्हें सशक्त करने के लिए हम कई प्रयास कर रहे हैं। 2019 के अंदर भी हमने एक सेंटर फॉर लो विजन जो एक डिपार्टमेंट खोला गया, ताकि हम जो लो विजन है उनके लिए भी क्या क्या काम कर सकते हैं और उनके लिए उनका मार्गदर्शन करने हेतु उनको हम समय समय पे उनकी गाइडेंस उनको गाइड करते रहते हैं। इतना ही नहीं, 2012 में हमने ये पहले ही पहचान लिया था कि लो विजन जो है उनको पढ़ने के लिए दिक्कत ना आए, तो उनको एक विशेष प्रकार की किताब दी जानी चाहिए, क्योंकि मैग्नीफायर इज नॉट द अल्टीमेट सॉल्यूशन। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने लो विजन के लिए एक प्रोडक्शन सेंटर हाउस खोला, ताकि उनके लिए किताबें दी जा सके लो विजन के ही हिसाब से। ब्रेल प्रेस स्कीम जो सिपड़ा के अंतर्गत चलाई जाती है वह भारतवर्ष में, उसके अंतर्गत हमने 28 ब्रेल प्रेसेस खोली, ताकि क्योंकि अभी तो हमारा जो NIP देहरादून की ही बात करें, 1950 में हमने यहाँ पे ब्रेल प्रेस सेंटर खोला था, तो हमने कहीं महसूस किया कि पूरे इंडिया की जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उन सभी को हम समय से किताबें दे पाएँ, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि सेशन से शुरू पहले ही हमको किताबें मिल जानी चाहिए। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस ब्रेल प्रेस स्कीम को चलाया गया और ये सारी किताबें अब उनको समय पे दी जाती है। आप सभी का यहाँ पे स्वागत है और आपको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे सर ने अपनी बातों में बताया था कि इट विल बी अ 2-way लर्निंग, कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ आप हमसे सीखेंगे। तो इसी के लिए मैं आगे के लिए शुरुआत के लिए आप सभी को स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। Thank you very much for such a lovely talk. It was quite impressive. I was not too aware of such things are happening in this lovely institute. I am here for last so many years. First time I heard it, and it is indeed a marvelous job. That is what I say, there's a difference between sympathy and empathy. This is the example of empathy. Give them a big hand. You have to be with them, you have to understand their psyche and then do something that is empathy. Sympathize mat kariye, wo bichara nahi kahiye. I am so thankful to you for enlightening me, I don't know about others, but enlightening me for doing such an honorous job. Thank you very much once again. Now a keynote speaker, Professor Dr. Rajendra Singh Yadav, retired. He will be talking on academic intervention for children with special needs. Please welcome Professor with a... All right, thank you.
the very outset, I convey my sincere thanks to Government of Haryana as well as NIVH, especially Director Engineer Verma ji. And my thanks to the participants in particular, as I have been privileged enough today to be there with you to learn. Because it has rightly been said, Captain Sarup has also reiterated that it is learning, both through process. We learn from each other. Given my topic and the time slot, I will be touching upon certain points because you are the best judge and you are the best expert of your field, you are already working. And therefore my topic may not be particularly in the context of academic intervention, since I have been given this very task for inaugural address. And to me, it seems that when I have been assigned this task, I'll be just discussing, sharing in brief my own experiences. Prior to that, some background you already know, I would like to share. When we talk of inclusive education, it has covered a long journey. In our days, the very specialized field, it was known as exceptional children. Thereafter it became special education, differently abled. Till thereafter, these inclusive education. It was long back in 1990 in Chongqing, Thailand, when Education for All the World Conference was held. And thereafter in June 1994, there was conference organized in Salamanca, Spain, on special needs education. And thereafter in Dakar in 2000 it was organized. In between, PWD Act came in 1995. And our PWD Act came very recently in 2016. There were Millennium Development Goals. There also the primary education was focused as one of the targets and challenging area. And there were now Sustainable Development Goals up to 2030. After 15 years, these Sustainable Development Goals came, and under Goal 4, you will find again education, that very primary education has to be taken care of. Quality education. Now the global agenda will be up to 2030. When we talk of education, I will not be much more focusing on special education. Special education now is not at all, it is inbuilt inclusive education when we talk of means education. And education is the key factor for any country's development. Had there been sole contribution of natural resources in the development, then mineral-laden Congo and Brazil would have been at the top. And the countries like Sweden, Switzerland, Denmark would have been at the bottom. And again the Japan. But it is not so. Japan is a very small country, but technologically leading the world right from the beginning. Since I remember, there was Sony that set. कहते थे Sony का sound system or music and all. So education is the key factor because unless until we train the human resources, the natural resources cannot be exploited, used, preserved, conservation thereof, and all.
And when we talk of Human Development Index, HDI, per capita income, infant mortality rate, all these again dependent on education. And literacy earlier was one of the parameters in this context, and thereafter it became years of schooling. सविद्या या विमुक्तय, स्वरूप साहब अपना हिंदी के लिए कह रहे थे, मेरी हिंदी और इंग्लिश दोनों बेकार हैं, and after my retirement you will again find lapse in the memory, so you will excuse. आप डॉक्टर जसमेर को, डायरेक्टर साहब को और कृष्ण कुमार को ये मत कहना क्यों बूढ़े को तंग किया। ऊपर से इन्होंने कहा बड़े बिजी शेड्यूल से आए हैं। बिजी शेड्यूल हमारा होता है पर बोरियत में भी मजे हैं। मैं अपने जो मेरे साथी और जो मेरे विद्यार्थी कोई सिविल सर्वेंट्स भी है, मैं उनको कहता हूँ कि भैया तुम होगे सिविल सर्वेंट, हम चिड़िया तोतों को देख के अपना समय गुजार लेते हैं। So you being the teachers are really doing the pious service, because teaching profession is considered to be the most prestigious and pious profession. There may be medical profession also, they are also serving the humanity. But if there is bacterial infection, they will prescribe you antibiotics. Irrespective of any kind of individual difference, पूछेंगे किसी ड्रग से आपको कहीं एलर्जी तो नहीं, or they will just ask you to stay for half an hour in order to see if there is any reaction. They will give you again those citrazine and other things. But teaching, you will have to take care of everybody. When we talk of individual differences, you will find differences even in the identical twins. They may be having similarities in 4 areas, but in 5th area, they will be different. But when such kind of differences are there in classroom, and particularly the classroom is inclusive, obviously the academic interventions you are the best just to see. When we talk of the normal schooling earlier, without inclusive education, we were taught that individual differences are there and the teacher has to take care of each and every student and must go at one's own level, and one must fix and set the methodology according to the mental state. What to talk of the diversified classrooms? Classrooms with inclusion. Children may be having disabilities of various kinds. There may be positive deviations, there may be negative deviations. There may be children with special talents like creative and gifted. There may be children with the intellectual deficiencies. Besides other categories, vision and all, hearing and number of. And to me, it seems that learning disability is one of the new areas, if I am not wrong. My colleagues and now earlier my students will rectify. So I do feel sometimes that they are not having any problem from the point of view of their intellectual aspect, hearing aspect, vision aspect, but learning disability is again one of the important areas where the students, they have the difficulties hidden. So ultimately the teachers have to shape the minds of the new generation, and the new generation is the torchbearer of the nation to show. And when we talk of children with special needs, obviously it is a service to the humanity to the extent that we are serving to the extent that from humanity to divinity. And when we consider Hindu mythology, there is a theory of rebirth. I do believe it's a question of no debate, it's a question of belief. And it is saying also in that very context that tapo raj, raj narak. तप करने से राज मिलता है और राज में कुछ गलत करने से नरक मिलता है। तो जब हमको सामर्थ्य मिला है शिक्षक बनने का, तो बेस्ट हमारा वो हो और एम्पैथी भी हो, और आपका एनईपी ने भी
ये स्ट्रेस किया है टीचर्स के उसमें, एम्पैथी, टॉलरेंस, फीलिंग कंसर्न्ड अबाउट. Therefore, first of all, that when we are in inclusive classroom, obviously the academic interventions have to be in different ways and kinds. There cannot be any one-way prescription that you go for this and it is contextual. It may vary from one situation to another. It may again vary depending upon the number of children having one context or the other. It may vary on the basis of the content you are covering. It may vary on the basis of the technology or the technological interventions you make use. It may vary on the basis of availability of your infrastructure and apparatus and all. So, because these are not exclusively in one stereotype manner and context. So, their need assessments have to be taken care of and the pedagogical inventions will be there. I remember the old days when I was in primary school. Pigeon, kabutar, udan fly, look dekho, akash sky. When we talked of this, because English was not our mother tongue, it was a foreign language. Children were, जब वो English का कायदा पढ़ते थे, it was only during Mr. Om Prakash Chautala's regime that English was made means compulsory from first grade in Haryana. Otherwise earlier छठी क्लास में पढ़ते थे और वो प्राइमर और रीडर होता था डायरेक्टर साहब, तो उसमें फोटो होता था, तो उसमें होता है he is Mr. Ram, he is going to school, it is an ox, ये होता था. तो हमारी कजन थी वो उसको कहा कमला पढ़, तो कमला ने पढ़ा कैलाश मंदिर से जा रहे हैं, हाथ में थोड़ा ले रहे हैं, आगे से बहला रहे हैं, कैलाश दूर हट जा बैल मार देना. वेरी इंटरेस्टिंग. ही इज M.R. राम प्रसाद, पोस्टमैन की भी फोटो देखा कि कोई उनके पड़ोस में राम प्रसाद होगा. He was postman. So, when the child is of that level, you have to see to it that what kind of intervention has to be there. और inclusive में तो आपको फिर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा. And the challenges come, and you will have to take into consideration those challenges, and you have to constantly go for, because professional development is a must. Learning is lifelong. Learning is never coterminous with four boundaries of schools, colleges. And learning is not confined to that very spot you get a job. Because whatever we learn, that becomes obsolete within a moment. Palak jhapki, purana hua. And knowledge is so vast that you cannot acquire in one time. One learns life from birth up to graveyard. कोई कहेंगे क्या सीखा? धन दौलत संचय किया, लास्ट में जब प्राण मृत्यु संज्ञा पे आया तो देखा अरे व्यर्थ था, बेकार था. किसके लिए? सूक्ष्म शरीर में आ गया. अगले जन्म में यदि उसने रियलिटी में इंटरलाइज कर लिया that it has nothing to do, अगले जन्म में सूक्ष्म शरीर में धन संचय नहीं आएगा. मान के चलना, ये मेरा विश्वास. बिकॉज हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं सूक्ष्म शरीर ही जाता है. तो जैसा एक एक करके ताना बाना हम अलग करेंगे, वैसे वैसे वो चीजें, वो कुंठाएं, वो आसक्तियां, वो वासनाएं वो हो जाएंगी. आई रिमेम्बर when the time limit was 15 minutes, my system switched off. Inverter switched off. Only in darkness. I am just roaming about, so you will not find any sequence. डॉक्टर जसमेर ने 15 मिनट का मुझे कहा. मैं गलती से सोचा कि विद्वान होंगे और विद्वता उनकी है, तो मैं अपने आप को थोड़ा छुपा के आया था कि भाई a man with below poverty line, how will it face the audience. I remember Toffler
Alvin Toffler. 50 years back, he published a book, Future Shock. And according to, he was an American businessman, he predicted long back that the illiterates or illiterate of 21st century will not be the one who cannot read and write, but will be one who cannot learn, unlearn and relearn. The crux of the program lies today. Means challenges ahead could not be met by a linear approach to learning and skills. To meet the radical changes of future, our own learning must be ready to respond and to adapt to our economies, industries and societies as we face disruptions. Same is the case with all of us. Teachers, thank God that I got retired before Corona. I didn't know about these technologies. I admit that. मुझे नहीं आता है, मेरे स्टूडेंट से बेटे डॉक्टर बेरवाल, इनको फोन करता है भैया मेरा वो बना देना, इसको थोड़ा पीडीएफ बना देना, कहाँ जाऊँ गुरुजी नाइट में जाना है. I do not know. I told to my vice chancellor, I do not know about it. He was Lieutenant General of Indian Army. He told, what? Yadav, what you are saying? It's a fact. What you are saying, yeah? Fact. I am professor of education, not computer. But you know that in such a age, I do not know. हाथ से लिख के भेज देता. Tainebe has rightly said that no civilization can meet challenges of its time unless until it responds effectively. So one has to be a learner throughout if one is teacher. And one has to be an ideal teacher, the pious teacher, the real teacher, the true teacher. And therefore, the latest development, whatever comes before us, we have to be updated. ये मत कहना सर आपने तो नहीं सीखा, भैया हम अपने हाथ से काम चला लेते थे. क्रक्स वही होता था, दूसरे को कह देते थे बना लो भाई टेक्नोलॉजी. तो एलसीडी संदीप बेरवाल सब बना के लाए, आपको दिखाएंगे. हमको नहीं पता हमारा एलसीडी, और हमारी एलसीडी होती तो कौन सी काम आती 15 मिनट में, ये बना के देते कुछ नहीं. Therefore, एसएससी के एक्सपीरियंसेस मेरे बड़े अनोखे हैं. रैंप सर, यू आर एन इंजीनियर, वो स्ट्रक्चर था रैंप का. मैडम सुरेना राजन was secretary secondary education. Madam Urvashi Gulati was chief secretary at that time. SSA meetings were being convened at the interval of 3 months. And in the Shastri Bhavan, MHRD, the meetings were being chaired by Secretary of School of Education and Literacy. Madam Anshu Vaisya was there of 1975 batch IAS. Basic order was from Madhya Pradesh. So there were discussions with regard to all these things. That what are the lacunas, what are the difficulties, what are the problems. So I should not go detail into, but I'd like to share with you that I have seen in South Africa, Cape Town, I found one room, sir, in a school. I found persons above 65 age were teaching students. I asked that very principal of school that what is going on in this room. He told that these are the remedial classes. And the tables had like that, चारों को बंद कर देते ना, कार्डबोर्ड लगा के, बच्चा एक यहाँ बैठा है, एक बुजुर्ग बैठे हैं. He told that these are the remedial classes. Whosoever is showing performance below that very expected level, in the particular times, these persons come voluntarily. They are rendering service, and they are teaching. They are engineers. Some of them are doctors. Some of them are from another field. Now they are persons helping the school system because of their own interest in particular area. मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला मैथमेटिक्स पढ़ा रहा था रेमेडियल के लिए 1 घंटा 2 घंटा, और उन बच्चों को ताकि वो उस लेवल पे आ जाए, they will not be lagging behind in the class.
और हमेशा स्कूल की कहते हैं इवनिंग में छुट्टी होती थी तो टीचर्स के साथ उनके स्कूल प्रिंसिपल की मीटिंग होती थी एंड दे वर टेकिंग फीडबैक विद रिगार्ड टू द स्टूडेंट्स हु आर नॉट शोइंग परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू दैट एंड व्हाट एग्जैक्टली हैज टू बी डन फॉर देम. Such kind of system. In Japan, when we were traveling in bullet train, Professor Berwal was also with me. I found a child, an infant of maybe 2 years age. When the station was supposed to come, उनका मदर ने कहा उस बच्चे को इशारा करके बैग एंड मदर हेल्प, और बच्चे ने अपना 2 साल के ने बैग पे बांध लिया. मीन्स बी रेडी नाउ. और यहाँ क्या होता है, स्कूल से बच्चा आता है 5वीं और 6वीं का है, मदर बैग लेगी या फादर जाएगा, तो डिपेंडेंस. व्हाई लेट द चाइल्ड कैरी. प्रैक्टिस करवाओ, कंधा नहीं दुखेगा. अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं हुई, एक बार मान लो कोई नहीं आया वैन में तो कहेगा अरे मम्मा आप आए नहीं, मेरा कंधा ही दुख गया. शाम को भी कहेगा मेरे दर्द हो रहा है. These are small things. We always say that overprotected means that kind of child should not be there. इसीलिए कहते हैं दिव्यांग भी हैं तो बड़े स्ट्रगल करते हैं. There are examples, share success stories. Go for your self study. Share with your colleagues what exactly the new experiences, new experimentations. These will help us to grow. Knowledge, attitude and practice. We must have knowledge. If knowledge is there, we must have attitude also towards that. And if attitude is also there, we must put the things in practice. I'll just give an example. Morning walk अच्छी रहती है, अंकुरित दालें अच्छी रहती हैं. पहली बात तो किसी को नॉलेज नहीं है तो वो तो बेचारा अंकुरित दाल का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कहीं क्या है अंकुरित दाल, दाल बनाते तो है. किसी को नॉलेज है कि भाई क्यों अच्छी है, रीजंस हैं, हो गया नॉलेज. किसी को नॉलेज है, हाँ एटीट्यूड. बोले कहते हैं भाई मॉर्निंग वॉक हमें पता है, क्या छोड़ो टाइम का है, मतलब एटीट्यूड ही वहाँ पे आपका. इसमें स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव में एटीट्यूडनल बैरियर भी हैं, फिजिकल हैं बैरियर भी हैं, एकेडमिक बैरियर भी हैं, तो और उनकी वैसे ही फिजिकल नीड्स भी हैं, उनकी आपका एकेडमिक नीड भी है और साइको सोशल नीड्स भी हैं. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ ऑल दिस थिंग्स. और प्रैक्टिस में बोले अच्छी होती है अंकुरित दालें, बोले हाँ यस आई नो अबाउट. अच्छी आप भिगोनी चाहिए, खानी चाहिए, हाँ खाना चाहिए. आप करते हो? नहीं एक बार ऐसे कौन रोज का नहीं होता. मीन्स मिसिंग प्रैक्टिस ऑफ नो यूज. Unless until you put into practice the things, then only the concrete results will come. And therefore, as a teacher, you have to be guided by these 3 KAP: knowledge, attitude, and practice. So you have to be constantly in touch with this. अब आपको जो भी आपके NEP क्या कह रहा है इंक्लूसिव में कि जो बच्चे साथ साथ पढ़ेंगे वो साथ साथ रहना भी सीखेंगे, वो है. और प्रत्येक बच्चे में एनईपी कहती है भाई सोपन लेने का भी वो है, उसको अवसर विकसित होने का भी है और देश की प्रगति में योगदान देने का भी अवसर है. और इंक्लूसिव कल्चर, इंक्लूसिव सोसाइटी, ये हम वो डेवलप करें. जो हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है उसको इंक्लूसिव बनाएं. आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसी के तारतम्य में स्वरूप हो. उनमें जो कैरिकुलम चेंजेस हैं उनके कंटेंट में हम चेंज करें. आपके एनईपी कह रही है ये बातें. तो पार्टिसिपेशन में मेकिंग लर्निंग जॉयफुल, उनका आपका एक्सेस में उनके बैरियर्स दूर करें. लर्निंग आउटकम्स में जो भी है बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज हो, वो आपका एनईपी कहता है. नाउ टू कंक्लूड, बिकॉज वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. No, you be honest to me and be honest. Yes, sir. Yes. Be honest to me and be honest to yourself. Always be in touch with research findings and success stories. कोई कहेगी साहब हम प्राइमरी एजुकेशन के, भैया एक्शन रिसर्च तो इनबिल्ट है.
You have to be. And we learn from others' experiences. Say example of Vietnam, Brazil, Cuba, Tanzania, Russia, USSR, in the context of literacy campaigns. In Cuba, schools and colleges were closed for 6 months. And illiteracy was considered to be an enemy. Brigades were formed, dresses were distributed, people were sent to the field, teachers. Ho Chi in Vietnam gave slogan, marrying to an illiterate means marrying to an ass. अनपढ़ से शादी करने का तात्पर्य है गधे से शादी करना. Teach if you can, otherwise learn. Within the span of 10 years, USSR eradicated illiteracy. There is always a difference between program and campaign. Campaign is time bound. There is urgency to wage war like. There is a sense of fervor. In India, campaigns were also lost. I do not criticize our society and government. But the so-called campaigns, सीकर में fully literate कर दिया. I happened to be there because of my in-laws were there. I asked them what is going on. They told, जलूस निकलवाच है. क्यों हो? साक्षर बन दो. सीकर मारो. साक्षर. 1, 2 farmers were saying, मैं तो ई भी गुठो लाऊं छूं. शिक्षक क्या साक्षर बन? वर्धमान, the test papers were filled in by master trainers. It was Ernakulam and Kottayam in 1990s declared fully literate in Kerala. But there were reports with regard to 15 to 20,000 fishermen were still illiterate. There was misreporting. आपके डिप्टी कमिश्नर और ये करते होंगे, हमें तो पता है कितने हैं लिटरेसी. अरे चीफ सेक्रेटरी कहेगा थोड़ा कर देते हैं. लिटरेसी इंक्रीजेज इन परसेंटेज बट इलिटरेट्स इंक्रीज इन एब्सोल्यूट नंबर्स. एक गांव में 100 की पॉपुलेशन थी, 20% साक्षरता थी, 80% क्या थे? निरक्षर. 80 लोग निरक्षर थे, 20 साक्षर थे. कहते 40% हो गई साहब. पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई? 200. 80 आदमी हो गए साक्षर और 120 आदमी हो गए स्टैटिस्टिक्स. What a fun! What a paradox! Literacy increased in the number, means figures, 20%, 10 to 20. अरे इतना उछाल. और एब्सोल्यूट में नंबर आ गए निरक्षरों के 120. पहले तो 80 थे, 40 हो गई. इसीलिए यहाँ क्या किया लिटरेसी में? पहले जो एडल्ट एजुकेशन प्रौढ़ शिक्षा. क्यों? उन्होंने क्या किया? भजन रागनी तक ही कन्फाइन रहे. कुछ नहीं हुआ. कमला आई लिटरेसी सेंटर में, साइन करना सिखा दिया. कमला को कहा फंक्शनल लिटरेसी एंड मैकेनिकल लिटरेसी, दीज आर द 2 टर्म्स. मैकेनिकल लिटरेसी इज कन्फाइंड टू रोट मेमोराइजेशन. फंक्शनल लिटरेसी मीन्स टू पुट इनटू प्रैक्टिस द लिटरेसी स्किल्स. कमला को कहा कमला लिखे. कमला बोली साइन कर दूंगी. बोले लिखिए. किसी ने लिखा ये क्या है? बोली कमला. इससे कल बना, इससे कमाल बना, इससे कलम बना. कमला रही कमली. कमला रिमेन्ड कमली. कमला नेवर बिकेम कमला. दैट इज व्हाट वी डिड. आपका डीपीपी में आया, मैं डिप्टी डायरेक्टर गया. सर बर्फी की प्लेट रख दी, कोका कोला रख दी. सर प्लीज. एक किशन कुमार पैसे से में आया. मैंने कहा भाई आई डोंट फील लाइक. सर प्रोविजन है. अरे भैया प्रोविजन तो मेरी इच्छा ही नहीं कर रही. वर्ल्ड बैंक का पैसा था, टारगेट पूरे हुए नहीं. आपके डाइट्स में कोई जो बैकग्राउंड के स्पेशलाइज्ड है वो है नहीं. गवर्नमेंट पोस्टिंग या तो नजदीक है शहर के, तो जो ब्यूरोक्रेट्स के वाइफ्स हैं या उनके वो है रिलेटिव्स, वहाँ होगी. या पॉलिटिशियन की होगी. डाइट में क्वालिफाइड है उसकी तो होगी नहीं. आपके डाइट में आई हैड बीन फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोड़ा मोड़ी में, वहाँ टीजीटी भी है, पीजीटी भी है.
लाल किताब है उनके यहाँ, बाइबल, पिंक बुक, उनके डिविजन्स हैं, आप में से देखना डाइट में। तो बोले हाँ भाई क्या है उसमें डाइट में, पिंक बुक देखिए। टीजीटी वाले बोले इनसे पूछो, पीजीटी वाले नीचे भी मुंह करके हो गए। क्या सिस्टम है? यहाँ से मैं बहुत गहराई से हुआ हूँ, बट आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग, मीन्स इट इज फॉर यू टू टेक लीड। बच्चे वंचित नहीं रहे। कोई कहे साहब एड्स एंड अप्लायंसेज नहीं है, आई डोंट कंसिडर इट, द टीचर इज रिसोर्सफुल, में क्रिएट अपने आप ही संसाधन नहीं होंगे, क्रिएट कर देगा। आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। इट्स ए चैलेंज बिफोर यू। इफ यू आर कमिटेड टीचर, you feel concerned about the society and about yourself, whatever we are getting from the government, हमको सामर्थ्य मिला, भगवान ने कृपा की, तभी तो आप लोग यहाँ हो। कितने क्वालिफाइड हैं और बहुत ऑनेस्ट भी हैं, डेडिकेटेड भी हैं, बेरोजगार हैं। शेयरिंग विद यू मिला है सामर्थ्य, तो पिछले कर्मों से मिला है ना। ठीक है, यू बैक टू डिफर मी, बट आई एंडोर्स। और यदि इन्हीं कर्मों से भी मिला है तो करिए कर्म। मतलब ये कोई नहीं कह रहा जी मिला है कर्मों से तो फिर हम कर्म नहीं करते। सो इसीलिए मेरी प्रार्थना, अभी तो एक्सपर्ट्स बोलेंगे, मैं कहीं भी एकेडमिक इंटरवेंशन के लिए आपके सामने नहीं आया, ना ही मैं अपेक्षा करता हूँ सर कि आप मुझे इनवाइट करें, क्योंकि मैं तो बहुत भेड़ा आदमी रहा हूँ। किशन कुमार ने ठीक कहा कि सर की डांट से सीखा है। लास्ट में अब ज्यादा कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि टाइम हो गया। ना हम हंस के सीखे हैं, ना हम रो के सीखे हैं, जो भी सीखे हैं किसी के हो के सीखे। Thank you very much, sir. What a thought-provoking talk. I must conclude with one incident which I did. After leaving Navy, I thought of getting into education, and I became a teacher, part-time teacher in a school. You know, the teacher's job is 60 students are there, but you should treat there only 60 people are not there. You are individually concerned with that person. That is what he was trying to say. You have to go to their level to live, bring them to your level. Don't think that I am a MA or MSc or PhD or doctor. You have to go to their level to understand, make them understand. This is what sir has told us, and I was really happy to hear him. Thank you very much, sir. Give him once again a big round. Thank you, sir. Now, to continue, I request Mr. Director, sir, to read the message of the chief guest. थैंक यू सर। ऑन बिहाफ ऑफ डायरेक्टर, हमारे बीच में हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर ओना रेड्डी, जो डायरेक्टर एनआईस हैं, हमारे इंस्टीट्यूट के भी डायरेक्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में, हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में। ऑफिशियल कारण से वो हमारे बीच में आते, ऑफिशियल कारण से उन्होंने मैसेज किया सुबह कि वो नहीं आ पाएंगे। उन्होंने मैसेज किया है कि इस प्रकार की ट्रेनिंग कंटिन्यू होती रहनी चाहिए पूरे के पूरे देश में। भारत सरकार इस दिशा में पूरी तरह से तैयार है और विभिन्न प्रकार की रिसर्च योजनाएं भी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। सर उन योजनाओं को देख रहे हैं, चाहे वो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन है, आप उन्हें अपने स्कूल में शुरू करना है, या अन्य सिपड़ा स्कीम में कोई रिसर्च प्रोजेक्ट लेना है, तो आप अपने प्रिंसिपल्स को ये मैसेज कर सकते हैं कि वो वेबसाइट पे जाके उन योजनाओं में अप्लाई करें और वहाँ से फंड लें और स्कूल में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में कदम उठाए। साथ ही साथ जितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं उनका एक आप लोग बुकलेट बना के, एक पॉइंट बना के वहाँ पर डिस्प्ले कराए या चार्ट बना के रखें, ताकि उनके पेरेंट्स को वो सारी सूचनाएं मिल सके। हमारे पूरे के पूरे सरकार का जो उद्देश्य है कि प्रत्येक दिव्यांग को शिक्षा मिले, उसको स्वावलंबन मिले, और उसके लिए सभी टीचरों से उनका एक और आग्रह है कि सभी डिसेबल्ड बच्चों का UDID कार्ड बनवाएं, ताकि सबको सब योजनाओं का बेनिफिट तुरंत मिल सके। इन्हीं बातों के साथ सर ने आप सभी को बेस्ट विशेस दी है और भारत सरकार की तरफ से संदेश दिया कि आप इस क्षेत्र में कार्य करते रहिए, हमेशा सरकार आपके साथ है। थैंक यू। I'm sure you will convey our thanks and gratitude to the chief guest. Now I request Dr. S.K. Dhalwal to give a word of thanks.
थैंक यू सर। 19 फरवरी से 22 फरवरी तक यहाँ पे ये आयोजित इस कार्यक्रम में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें कि हम एकेडमिक, लीगल, सोशल इंटरवेंशंस के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और फोकस रहेगा पर्सन्स और चिल्ड्रंस विद डिसेबिलिटीज। तो सबसे पहले तो मैं मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि मुख्य अतिथि ऑनरेडी साहब को भी हम पहले धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने एक बहुत ही एक शुभ संकेत, शुभ संदेश और एक पॉजिटिव नोट में हम सभी को मैसेज कन्वे किया है और यह आश्वासन दिया है कि भारत सरकार इस प्रकार की योजनाओं में कटिबद्ध है और सदैव तत्पर है कि भी हम सब मिल करके इस दिव्यांग समाज, दिव्यांग जन के उत्थान हेतु जितने भी उनके एम्पावरमेंट के लिए जो भी प्रयास हैं, उन सब में हम लोग समुचित भागीदारी हम सुनिश्चित करेंगे। आज के कीनोट स्पीकर डॉक्टर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यादव जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। बहुत ही सार गर्भित आपने अभिवादन और अभी इस संबोधन, इस सभा को आपने सराबोर किया और बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को आपने छुआ और मुझे लग रहा था कि शायद हमने इस संस्थान की तरफ से, मैं क्षमा चाहता हूं सर कि हमने आपको 15 मिनट का समय देके एक अन्याय किया है हम स्वयं के साथ। आई एग्री। ये हमने हमारे साथ ही अन्याय कर लिया कि आपको 15 मिनट का केवल समय दिया, क्योंकि बहुत कुछ सारगर्भित चीजें, आपके जो प्रैक्टिकल अनुभव हैं और इस क्षेत्र का जो आपने जो जीवन जिया है उसका आपने पूरा बहुत ही अच्छे से निचोड़ हम लोगों के सामने रखा। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सर। यहाँ पर मंच पर आसीन हमारे ऑफिशिएटिंग डायरेक्टर सर मनीष वर्मा जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। आपने समय निकाला, बहुत सारे हम लोग देखते हैं कि भी व्यस्तताएं रहती हैं मंत्रालय और सब उसकी तरफ से, और आपने इस इनॉग्रल सेशन में समय निकाला, थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर संदीप बरवाल जी हमारे लिए बड़े भाई साहब के समान हैं और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं सर। आप यहाँ पे आए और आप अपने अनुभव शेयर करेंगे, थैंक यू वेरी मच सर। डॉक्टर पवन कुमार जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद सर, आपने समय निकाला और चाहे वो हरियाणा सरकार की बात हो और एक कोलैबोरेशन जो हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं, डेफिनेटली ये अल्टीमेटली, क्योंकि कुछ भी शायद मतलब अगर हम स्वार्थ भी देखें कि हमारे अपने स्वार्थ हैं, तो उसमें अंततः हम जो है जो लाभ पहुंचाने वाले हैं वो दिव्यांगजन हैं। तो लाभार्थी वो दिव्यांगजन होंगे, चाहे वो जो भी सरकारें हों, जो भी हम अधिकारी और प्रोफेसर, टीचर्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर जसमीर सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया और निश्चित रूप से आपका जो इसमें डेडिकेशन है वो दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार आपने जैसे बताया कि भाई अल्प समय में और बहुत ही आपका जो
मार्गदर्शन और जो कुशलता है प्रबंधन की, उसके साथ आपने जो है इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू वेरी मच सर। और मेरे प्रांत से आए हुए और मेरे प्रांत में आए हुए आप सब अतिथिगण, मेरा प्रांत हरियाणा, कैथल के सिसला गांव से हूँ और वहाँ हरियाणा से आए हुए सभी प्रतिभागीगण और मेरे प्रांत में आए हुए प्रतिभागीगण, क्योंकि पिछले 22 साल से मैं इस उत्तराखंड में हूँ, इस प्रांत में हूँ, तो इसीलिए मेरे प्रांत में आप सभी का स्वागत भी है। और निश्चित रूप से यह कार्यक्रम आपके प्रतिभाग के बिना नहीं संपन्न हो सकता था, तो आप सभी का धन्यवाद है कि आप सब यहाँ पे आए हैं। और डेफिनेटली हम लोगों का, जैसे कि अभी हमारे इंटेलेक्ट, हमारे प्रबुद्ध जन, हमारे गुरुजन संबोधन में बता रहे थे कि जो शिक्षा जो है वो सतत प्रक्रिया है, यानी कि अगर मैंने अभी कोई डिग्री डिप्लोमा कुछ कर लिया है तो वहाँ पे हमारा एजुकेशन खत्म नहीं हो जाता है। एजुकेशन जो है वो चिता में जाने तक जो है वो रहता है, कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं जो कि बाद में उस सूक्ष्म शरीर के साथ जो है अगले जन्म में हमारे काम आता है। तो ये सतत प्रक्रिया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे डिप्लोमा डिग्रीधारी सभी जन प्रयासरत रहेंगे कि जो है एक दूसरे को से सीखें और एक दूसरे को सिखाने की आप प्रयास करें। तो आप सभी प्रतिभागियों का तहे दिल से धन्यवाद। डॉक्टर जसमेर सर की पूरी टीम जो इस कार्यक्रम के आयोजन में लगी हुई है, चाहे वो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पे मंच संचालन के लिए सर जो है बहुत ही ब्यूटीफुली अपने आर्मी डिसिप्लिन के साथ जो है इस मंच का जो है संचालन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर। और यहाँ पे सभी इस स्टेज को मैनेज करने के लिए जो सब उपस्थित हैं, चाहे हमारे कैमरा पर्सन हैं, हमारे मीडिया कर्मी हैं, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट विशेस फॉर दिस प्रोग्राम। थैंक यू। Thank you very much, all of you. But I must thank the participants. I really am touched the way you are conducting yourself. Very disciplined people. Give a big hand for yourself, because the way you are conducting yourself, I can't imagine. फौज वाला माहौल याद आ गया, जैसे आप लोग जिस तरह से सुन रहे हैं और बात कर रहे हैं और जिस तरह से तन्मय होकर देख रहे हैं, क्योंकि मैं सबको वॉच भी कर रहा था कि कोई सो तो नहीं गया, लेकिन सब बहुत एक्टिव थे, सब बहुत ध्यान से सुन रहे थे। यहाँ बैठे बैठे मैं आपको सुपरवाइज कर रहा था, लेकिन आप लोगों ने बहुत अच्छा दिखाया यहाँ पर, और मैं आशा करता हूँ कि आगे आने वाले जितने भी सेशंस होंगे इसी तरह आप बताएंगे। और उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा, आज तो नहीं है लेकिन बाद में आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑल। And now it is time for the tea break. Oh, first of all, national anthem. Yes. Please, all of you stand up. आइए मैम, आइए।